रेवाड़ी में पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास का केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर इशारों में हमला। वहीं पूर्व एमएलए बोले पार्टी चमत्कार कर सकती है, बड़े बड़े लोगों को ठिकाने लगाया, कुछ भी हो सकता है। रेवाड़ी से पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर इशारों में वार किया। कापड़ीवास का मानना है कि बीजेपी चमत्कारी पार्टी है और यह चमत्कार लोकसभा चुनाव में हो सकता है। पार्टी ने बड़े बड़े लोगों को ठिकाने लगाया। उनका इशारा राव इंद्रजीत सिंह की गुरुग्राम सीट पर दावेदारी की तरफ था। 4.5 साल पहले निकासित रहने के बाद एक सप्ताह पहले ही 4 फरवरी को रणधीर सिंह कापड़ीवास ने बीजेपी में वापसी की। कापड़ीवास को गुरुग्राम से मौजूद सांसद हरिवाल से बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह का विरोधी माना जाता है। इसी आपसी खींचतान के कारण बीजेपी 2019 के विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी सीट हार गई थी, क्योंकि कापड़ीवास ने टिकट कटने पर बागी होकर चुनाव लड़ा था। आज प्रेस वार्ता में रणधीर सिंह कापड़ीवास ने 2019 में उनकी टिकट कटवाने वाले को भी जवाब दिया। कहा कि टिकट कटवाने वाले को हमने चुनाव में भरसक जवाब दिया, हालांकि इसकी वजह से ही पार्टी को नुकसान भी हुआ। पार्टी रेवाड़ी सीट हार गई। कापड़ीवास ने कहा है कि अब मैं अतीत नहीं बल्कि आगे की बात कर रहा हूं। अगर हमसे अच्छा वार्ताव किया तो उससे अच्छा वार्ताव मैं करूंगा, अगर बुरा किया तो 2 दुगुना भी बुरा करूंगा। पहले एक बार बटला जी को नमस्कार तो कर लें। और एम्स के आंकड़े बताए मैंने पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को बजट भाषण पर बजट पेश करते समय इसकी स्थापना की घोषणा कर दी थी 2019 में। इसके लिए 210 एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई थी और 210 एकड़ में 146.5 तो निजी स्वामियों की थी, 60.5 ये पंचायती ज़मीन थी। राज्य सरकार और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 203 एकड़ भूमि की लीज डेट दोनों के बीच में हो चुकी है। बाकी नालों की ज़मीन थी, उसकी लीज डीड की आवश्यकता नहीं हुई, इसलिए ज़मीन का काम पूरा हो गया था। और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने एक कार्रवाई की, जो कार्यकारी एजेंसी है वो इसका निर्माण करेगी। 30 दिसंबर 2023 को निर्माण के लिए टेंडर लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को दे दिया गया और ये काम 2 भागों में करने की योजना हो गई, बन गई है। पहला भाग केवल 22 महीने में पूरा हो जाएगा, दूसरा भाग उसके बाद बन जाएगा। इसमें अभी तक 1243 करोड़ रुपए लगने का प्रावधान मंजूर हुआ है। तो इतने बड़े काम के लिए आपको कष्ट इसलिए दिया, प्रेस माननीय याद इसलिए किया कि हम मोदी जी के आगमन पर एम्स के उद्घाटन को एक त्यौहार के रूप में, एक बड़े आयोजन के रूप में मनाएं, ताकि दुनिया ये देखे कि अहिरवाल की जनता ये कृतघ्न नहीं है, कृतज्ञ है। और कृतज्ञता तभी सिद्ध होगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको खुशी मनाएं, बैनर लगाएं, झंडे लगाएं, लड्डू खिलाएं, खुशी मनाएं, गुब्बारे छोड़ने, पटाखे छुटें, खुशियां मने, त्यौहार जैसे मने और माननीय मोदी जी का हम सब मिलकर धन्यवाद करें, ऐसी मेरी ये इच्छा है। और संघर्ष समिति का पुनः मैं ये चाहूँगा कि हम उनका सब मिलकर सम्मान करें, उनको उत्साहित करें। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। अब जो बात पूछना चाहते हैं, मैं पार्टी फिर सुनील मूसेपुर को टिकट दे दे एक बार, क्योंकि पिछली बार वो कम वोटों से हारे थे, 1300 वोटों से रह गए थे, तो पार्टी एक बार फिर चांस ले ले। देखो, कार्यकर्ता को, छोटे से बड़े को, सुनो मेरी बात सुनो, कार्यकर्ता वो भी मैं असली बीजेपी की बात कर रहा था। पहले जो बात हुई थी, किसी को मिलती है अपन साथ हैं और किसी वैसे आदमी को मिलती है ना तो मरे मन से अपने घर बैठ जाएंगे। तो फिर यानी कि बगावत हो जाएगी।
घर बैठ जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने पार्टी को कहते हो जब ज्वाइन कर लेते हो बोले हमारी माँ है, हम पार्टी ना। के लिए समर्पित है, अरे। लेकिन जैसे टिकट कटती है एकदम से रूठ जाते तो हैं। मैंने पहले बता दिया ना, बाद में रूसने कहाँ बात होगी। मगर अगर किसी हमारी पसंद के आदमी को टिकट नहीं मिलती है और वो मैं देखता हूँ पार्टी में भी उसकी उपयोगिता नहीं है और गलती से मिल जाए या कोई दबाव में मिल जाए तो मैं अपने घर बैठ जाऊंगा। पार्टी अगर गलती करेगी तो पार्टी खामियाजा भुगतेगी। देखो सुनो सुनो, ये कहने की जरूरत थोड़ी है। थैंक यू। हाँ जी, चलो आपकी